बी जे पी हुकूमतों की नफरत की सियासत का करें खातिमा। वजीर आजम मोदी को जायद अज 100 साबिक ब्यूरोक्रेट्स का खुला मकतूब। तहरीर में बी जे पी के ज़ेरे कंट्रोल हुकूमतों की जानिब से मुबैना नफरत की सियासत के खात्मे के लिए इक़दामात करने की जाहिर की उम्मीद। गुज़िश्ता चंद बरसों से कई रियासतों बशमूल आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और इन तमाम रियासतों में जहां बी जे पी बरसरे इख्तिदार है, नफरत पर मबनी तशद्दुद में इजाफा खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, साबिक फौजी सलामती मुशीर शिवशंकर मेनन, साबिक मोतमदे खारिजा सुजाता सिंह के प्रिंसिपल, साबिक मोतमदे दाखिला जी के पिल्ले और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर इस मकतूब पर दस्तखत करने वाले 108 अफराद में शामिल। उत्तर प्रदेश में मजहबी मुकामात से हटाए गए 6000 लाउड स्पीकर्स और 30,000 लाउड स्पीकर्स की कम कर दी गई आवाज। चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर अमल आवरी। मजहबी मुकामात से गैर मजाज लाउड स्पीकर्स को हटाने और दीगर लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम करने के लिए रियासतगीर मुहिम शुरू। किसी इम्तियाज के बगैर तमाम मजहबी मुकामात से हटाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की वजाहत। हिट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते, राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के हिंदुस्तान छोड़कर जाने की खबरों पर चहारशंबे के दिन मरकज को बनाया हदफ तनकीद। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत कारोबारियों को मुल्क से भगा रही है। मुल्क में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बजाय ईज ऑफ ड्राइविंग बिजनेस आउट ऑफ इंडिया का है मामला। 7 आलमी ब्रांड्स, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप्स और 84,000 नौकरियां जा चुकी हैं। कांग्रेस कायद ने ट्वीट किया कि मोदी जी, हिट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते। वक्त आ गया है कि मुल्क के तबाहकुन बेरोजगारी बुहरान पर दी जाए तवज्जो। सियासी महाजों की नहीं, मुतबादिल एजेंडे की है जरूरत। मेयारी तब्दीली लाने सियासी कुव्वत जरूरी। हिजाब और हलाल पर सियासत मुल्क के मफाद में नहीं। गांधी जी के कातिल की पूजा नाकाबिले बर्दाश्त। सियासी फायदे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स, दी कश्मीर फाइल्स फिल्म का इस्तेमाल। TRS के प्लेनरी सेशन से KCR का खिताब। मुल्क में फिरके वाराना इंतशार के बढ़ते वाकयात पर किया तशवीश का इजहार। फिरके वारियत से मुल्क को दरपेश खतरात से भी वज़ीर आला ने किया आगाह। दिल्ली में निकाले गए मजहबी जुलूस का भी किया तस्करा। पूछा कौन सा मजहब और आइन तलवारें और बंदूकें लेकर जुलूस निकालने की देता है इजाजत। कहा दुनिया के कई मुमालिक में 13 करोड़ हिंदुस्तानी रोजगार से हैं मरबूत। अगर ये मुमालिक के भी मज़ाहिब की बुनियाद पर उन्हें वहां से निकाल दें तो क्या होगा? क्या हुकूमत इन 13 करोड़ हिंदुस्तानियों को देगी मुलाजिमतें? हिजाब और हलाल पर सियासत और एक मखसूस बरादरी को निशाना बनाने पर किया खबरदार। कहा यह मामलात मुल्क में तबाही का बनेंगे सबब। सफेद राशन कार्ड्स की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। अंदरून 3 हफ्ते हलफनामा दाखिल करने हुकूमत तेलंगाना को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सफेद राशन कार्ड्स को मनसूख कर देने के इक़दाम पर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहमी का किया इजहार। अदालत उज़्मा ने आज इस केस की समाअत करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि मुनासिब जांच और जायजा लिए बगैर रियासत में 19 लाख राशन कार्ड किस तरह कर दिए गए मनसूख। मफादे आमा के तहत दाखिल होने वाली एक दरखास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दी हिदायत कि वो 2016 में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक फिर एक मरतबा मनसूख करदा राशन कार्ड की करे जांच। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को दी हिदायत कि इसने किस बुनियाद पर लाखों राशन कार्ड मनसूख किए, इस खुसूस में तफसीली हलफनामा भी किया जाए दाखिल। बादअज़्ज़ा अदालत ने इस केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए की मुलतवी। तेलंगाना हज कमेटी ने हज 2022 में आज़मीन हज की खिदमत और रहनुमाई के लिए 12 खादिमुल हुज्जाज का किया इंतखाब। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी शफीउल्लाह और दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में कुरान अंदाजी के बाद हुआ इंतखाब। खादिमुल हुज्जाज की रवानगी का मकसद तेलंगाना के आज़मीन हज की मुअस्सर रहनुमाई है। खिदमात में कोताही पर खादिमुल हुज्जाज के खिलाफ की जा सकती है महकमे जाती कार्रवाई। नमाज ईद उल फित्र के लिए ईदगाह मीर आलम के तकरीबन काम मुकम्मल। रुकन असम्बली मौज़म खान की मीडिया से बातचीत। तमाम इंतजामात का लिया जायजा और तफसीली दौरा। वक्फ बोर्ड, GHMC, वाटर वर्क्स, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर व दीगर महकमे जात से इंतजामात से मुताल्लिक हासिल की तफसीलात और बेहतर सहूलियात की दी हिदायत। तमाम ओहदेदारों का अदा किया शुक्रिया। जुमतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद के अतराफ मजलिस के इंतजामात। नमाजियों की सहूलत के लिए फर्श और वजू की सहूलत। अरकान असम्बली व कारपोरेटर्स रहेंगे मुतय्यन। जलसे यौमुल कुरान से बैरिस्टर ओवैसी करेंगे खिताब।
कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम 28 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को जलसे शब कद्र का कुली कुतुब शाह स्टेडियम में होगा इनेकाद, जिसमें शेर बंगाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमीमुज़्ज़मा क़ादरी और हज़रत मौलाना शाह अहमद नक्शबंदी अल जुनैदी और सैयद जामी अशरफ अशरफी अल जिलानी का होगा ईमान अफरोज़ बयान। तमाम फर्जंदान तौहीद से जलसे में शिरकत की गई ख्वाहिश। और अब एक खुसूसी रिपोर्ट। मस्जिद नूर मोहम्मद शरीफ का खूबसूरत मंजर, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का नज़ारा, दावत इफ्तार व ताम में बिला लिहाज मजहब गैर मुस्लिम भाइयों की आमद से इत्तेहाद का मिला सबूत। एक तरफ फिरके वाराना शरपसंद लोग मुल्क से अमन व भाईचारगी को मिटाने के दर पे हैं, तो वहीं शहर हैदराबाद में दावत इफ्तार में गैर मुस्लिम भाइयों की शिरकत, फिरके वाराना फसाद बर्पा करने वाले अफराद के मुंह पर तमाचा, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी व अमन इत्तेहाद का मिला पैगाम, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करने की ज़रूरत पर दिया जोर, मुल्क के साथ साथ दिलों से भी तासुब व फिरके वाराना इम्तिजाज के हामिल घुटन को निकाल फेंकने की है ज़रूरत।